नमस्कार। मैं डॉक्टर सीपी वर्मा। आज हम लोग थोड़ा सा होम्योपैथी में एक खास दवा जो पढ़ेंगे जो बवासीर में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। वैसे तो बवासीर में इसका उपयोग है और भी कई बीमारियों में उपयोग है। आइए हम लोग देखते हैं। इस दवा का नाम है एस्क्युलस हिपोकैस्टेनम। इसका प्रचलित है कि नाम हुआ एस्क्युलस हिपोकैस्टेनम, जो कि हॉर्स चेस्टनस इसका कॉमन नाम है। इसको प्रूविंग किए थे डॉक्टर हेलबिग ने। और जो दवा जब बनती है फार्मेसी में तो इसमें राइप नट एक्सक्लूडिंग आउटर सेल, पके हुए फल से जो है कि बनता है। राइप नट एक्सक्लूडिंग आउटर सेल के अलावे जो है इसको जो है कि बनता है। और ये क्लास 3 के अनुसार जो है ये दवा बनाई जाती है। इसके जो अनकॉमन पिक्यूलियर कॉमन सिम्टम्स जो होम्योपैथी में मायने रखता है उसको हम लोग देखते हैं। उसमें क्या है कि एस्क्युलस हिपोकैस्टेनम में, और ये फैमिली जो है सेपिंडेसी फैमिली, ये भी जान लीजिए, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए उपयोगी है फॉर पर्सन विथ हेमोराइडल टेंडेंसी। जिन लोगों में बवासीर होने की प्रवणता होती है उन लोगों में ये दवा जो है कि बहुत ज़्यादा काम करती है। एंड हो सफ़र विथ गैस्ट्रिक बिलियस एंड कैटल ट्रबल्स। ऐसे मरीज जिनको कि पेट की बीमारी लगी रहती है और जिनके जो है कि कैटल्स मतलब कि सर्दी भी जब बार बार हो जाया करता है, और पित्त की बीमारी जो है कि होती है, माने पित्त प्रवणता वाले मरीजों में काफ़ी फायदेमंद होता है। फुलनेस इन वेरियस पार्ट्स एज फ्रॉम एन अनड्यू अमाउंट ऑफ ब्लड। ऐसा लगता है कि पूरे शरीर में जहाँ तहाँ रक्त जो है कि फुलनेस भरा हुआ है बहुत से भागों में, जैसे कि हार्ट में, लंग्स में, स्टमक में, ब्रेन में, पेल्विस में, स्किन में, इन सभी जगह पे जो है कि लगता है कि पूरा ब्लड जो है कि भरी रहती है, ऐसा महसूस होता है। ऐसी अनुभूति उनको होती है। वेनस कंस्ट्रिक्शन स्पेशली पोर्टल एंड हेमोराइडल। सिराओं में ऐसा लगता है कि खून जमा हुआ है, खास करके पोर्टल सिस्टम में और हेमोराइडल में जो है कि होता है, विशेष करके मतलब यकृत वाले भाग में, लीवर वाले भाग में और बवासीर वाली सिराओं में ऐसा लगता है कि खून जो है कि भर गया है। मरीज की जो है कि मन की स्थिति जो होती है डिस्पोंडेंट होता है, ग्लूमी होता है, बहुत ही चिड़चिड़ा, वेरी इरिटेबल हो जाता है। लॉस टेम्पर इजली एंड गेन्स कंट्रोल स्लोली, मेजरेबली क्रॉस, मतलब कि उसका मन जो है कि निराश रहता है, दुखी रहता है, अत्यंत ही चिड़चिड़ा हो जाता है, सहज से ही बहुत ही आसानी से क्रोधित हो जाता है और बहुत ही धीमी मिजाज से ठीक मने शांत होता है। बहुत ही मतलब कि क्रॉस नेचर का होता है, जिद्दी स्वभाव का होता है। म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ, थ्रोट, रेक्टम आर सोलन, बर्न, फील ड्राई एंड रा। ऐसा महसूस होता है कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है पूरे मुंह का, गले का, रेक्टम का एकदम जो है कि फूल गया है, उसमें जलन हो रही है, सूखा सूखा लगता है कि छिल गया है, ऐसा महसूस होता है कि वहाँ की चमड़ी उधड़ गई है, ऐसा मालूम होता है। कोराइजा जो है इसमें देखिए कि नज़ला में भी फायदा करता है। थीन वाटरी बर्निंग, रॉनेस एंड सेंसिटिव टू इनहेल कोल्ड एयर। पतला जो है कि पानी जैसा निकलता है और उसमें श्वास में ऐसा लगता है कि अंदर जाने वाली हवा जो है कि ठंडी हवा बिल्कुल सहन नहीं हो रही है। कोल्ड एयर जो है कि उनको तकलीफ करता है। फॉलिकुलर फेरिंजाइटिस होता है। वायलेंट बर्निंग, रॉ सेंसेशन इन थ्रोट, ड्राइनेस एंड रफनेस ऑफ थ्रोट। पूरे गले में कि गले के पीछे में दर्द होता है और पूरी जलन होती है गले के पीछे में। रॉ सेंसेशन इन थ्रोट, गले में लगता है कि पूरा छिल गया है, रॉ हो गया है। ड्राइनेस एंड रफनेस ऑफ थ्रोट, सूखापन बना रहता है और रूखापन भी बना रहता है गले में। इस तरह के सिम्टम्स जो है कि एस्क्युलस हिपोकैस्टेनम में पाई जाती है। तो देखिए ये मतलब बवासीर नहीं, कई तरह की बीमारियों में फायदेमंद है। फ्रीक्वेंट इंक्लिनेशन टू सॉलो विथ बर्निंग, प्रिकिंग, स्टिंजिंग एंड ड्राई कॉन्स्ट्रिक्टेड फॉसेस। बहुत ही पिकुलियर ये सिम्टम है। इसमें निरंतर लगता है कि निगलते रहने की इच्छा के साथ साथ जलन बना रहता है, कांटे जैसा गढ़ता है और डंक मारने की तरह लगता है। गले में जो कि सूखापन और सिकुड़ा हुआ महसूस होता है। हालांकि इस तरह का सिम्टम एपिस और बेलेडोना में भी है, लेकिन इसमें एस्क्युलस हिपोकैस्टेनम काफ़ी फायदा करता है। एस्क्युलस हिपोकैस्टेनम में
रेक्टम की जो है मलांत्र की कई एकदम पिक्यूलियर सिम्टम है जो कि जानना चाहिए, जैसे कि ड्राइनेस एंड हीट ऑफ, ऐसा लगता है कि मलांत्र में सूखापन और गर्मी महसूस होता है। फील एज इफ फुल ऑफ स्मॉल स्टिक, बहुत ही पिक्यूलियर सिम्टम है। फुल फील्स एज इफ फुल ऑफ स्मॉल स्टिक्स, ऐसा अनुभव होता है जैसे मलांत्र में छोटी छोटी कील से भर गई हो, बहुत ही पिक्यूलियर सिम्टम है। नाइफ लाइक पेन शूट अप द रेक्टम, मलांत्र के अंदर बहुत ही ऊपर छुरी से काटने के जैसे की तरह का दर्द होता है, जैसे छुरी से कि काटा जा रहा है। ये सिम्टम इग्नेशिया में भी है और सल्फर में भी है, लेकिन यहाँ हिपोकैस्टेनम मेन है। और खास करके हिपोकैस्टेनम में हेमराइड्स जो होता है, बवासीर जो होता है वो ब्लाइंड होता है, यानी कि उसमें खून नहीं निकलता है। बवासीर पेनफुल होता है, काफ़ी दर्द होता है और उसमें जलन होती है, बर्निंग होती है। पर्पलिश रेयरली ब्लीडिंग, एकदम की पूरी नीली पड़ जाती है और बहुत ही मुश्किल से ब्लीडिंग होता है, यानी हम लोग बादी बवासीर कह सकते हैं, यानी इसमें ब्लड नहीं निकलता। रेक्टम सोर विथ फुलनेस बर्निंग एंड इचिंग, बहुत ही पिक्यूलर सिम्टम है। मलांत्र में ऐसा लगता है कि पूरी दर्द हो रही है, दुख रही है, साथ ही उसमें भारीपन और जलन और खुजली भी होती रहती है। कॉन्स्टिपेशन में भी ये बहुत ही है कि एस्थीसिया सैनिपियम का कॉन्स्टिपेशन जो है कि हार्ड ड्राई स्टूल, डिफिकल्ट टू पास विथ ड्राइनेस एंड हीट ऑफ रेक्टम, और सीवियर लंबोसैक्रल बैकएक, ये बहुत ही है। सीवियर लंबोसैक्रल बैकएक बहुत ही पिक्यूलियर है। कमर वाले जहाँ हम लोग बेल्ट बांधते हैं उसको त्रिक प्रदेश कहते हैं, वहाँ पर जो कि बहुत ही तेज दर्द होता है, सैक्रल एरिया में कमर में दर्द होता है। तो कॉन्स्टिपेशन में क्या हो गया कि कठोर रहता है, लैट्रिन हार्ड हो जाता है, सूखा हुआ खाना होता है, बड़ी मुश्किल से ही लैट्रिन हो पाता है, साथ ही पूरा मलांत्र में जो है कि पूरा छिल जाता है और गर्मी बनी रहती है। स्टूल फॉलोड बाई फुलनेस ऑफ रेक्टम एंड इंटेंस पेन इन एनस फॉर आवर्स, ये भी बहुत ही पिक्यूलियर है। इंटेंस पेन फॉर आवर्स, घंटों दर्द बनी रहती है। स्टूल फॉलोड बाई, पखाना होने के बाद मलांत्र पूर्णतया और मल द्वार में घंटों तक तीव्र वेदना हुआ करती है, बहुत तेज दर्द हुआ करता है लैट्रिन होने के बाद। इसमें और भी कई दवाएं जैसे एलोसोक्रोटिना है, इग्नेशिया अमारा है, म्यूरियाटिक एसिड है और सल्फर भी है, लेकिन स्क्यूलस में ये सिम्टम बहुत अच्छा है। प्रोलैप्सस यूटेराई, महिलाओं में हम लोग को देखने को मिलता है। प्रोलैप्सस यूटेराई एंड एक्रीट डार्क ल्यूकोरिया विथ लंबोसैक्रल बैकएक एंड ग्रेट फटीग फ्रॉम वॉकिंग, गर्भाशय अपनी जगह से हट जाता है महिलाओं के क्षेत्र में, और तीक्ष्ण तथा काला जो है कि प्रदर का स्राव होता है, ल्यूकोरिया का स्राव होता है। कटित्रिक प्रदेश में यानी कि कमर में और पीठ में बहुत तेज दर्द होता है। चलने पर बहुत ही क्लांति महसूस होती है, काफ़ी कमजोरी महसूस होती है चलने फिरने पर। ये हम लोग स्क्यूलस हिपोकैस्टेनम के बारे में देख रहे हैं। और सीवियर डल बैकएक इन लंबोसैक्रल आर्टिकुलेशन, ये बहुत ही इसका इम्पोर्टेंट है। मोर और लेस कांस्टेंट अफेक्टिंग सैक्रम एंड हिप्स, मतलब कि पीठ में काफ़ी दर्द होता है, दर्द लगभग बराबर बना रहता है, और त्रिक प्रदेश में माने कि सैक्रल रीजन में और कोल्हों पर आक्रमण होता है दर्द का। बैक जो है कि गिव्स आउट, मतलब पीठ एकदम पूरा बेकार हो जाती है, ऐसा लगता है कि पीठ में कुछ है ही नहीं। बैक गिव्स आउट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोलैप्सस, प्रेगनेंसी के समय में प्रोलैप्सस होता है, गर्भाशय जो है कि नीचे की ओर उतर आता है और ल्यूकोरिया होने लगता है। व्हेन वॉकिंग अप ऑन, पीठ में दर्द होता है चलने समय में, झुकने के समय में। मस्ट सीट और लाई डाउन, माने बाध्य होकर के उसको बैठना पड़ता है या रेस्ट लेना पड़ता है। सेंसेशन ऑफ हैवीनेस एंड लेमनेस इन बैक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। पीठ में भारीपन और खंजता अनुभव होती है, पीठ में भारीपन होता है और खंजता अनुभव होती है। पैरालिटिक फीलिंग इन आर्म्स एंड लेग्स एंड स्पाइन, भुजाओं में, पैरों में, रीढ़ वाले में ऐसा लगता है कि पैरालिसिस हो गया है, ऐसा महसूस होता है। तो इस तरह के सिम्टम्स एलोसोक्रोटिना में होते हैं। और भी कई तरह के इंपॉर्टेंट सिम्टम इनके हैं, जैसे कि कांस्टेंट थ्रोबिंग बिहाइंड सिम्फिसिस प्यूबिस इन फीमेल, फीमेल में सिम्फिसिस प्यूबिस के पीछे में कांस्टेंट थ्रोबिंग पेन होता है। और जेंट्स के क्षेत्र में डिस्चार्ज ऑफ प्रोस्टेटिक फ्लूइड एट स्टूल, लैट्रिन पर बैठने के समय में प्रोस्टेटिक फ्लूइड का डिस्चार्ज होता है।
हैंड्स एंड फीट बिकम रेड आफ्टर वॉशिंग, हाथ जो है कि धोने के बाद में हाथ और पैर जो है कि बिल्कुल लाल पड़ जाता है। इरिटेशन काउज्ड बाई एस्केराइड्स एंड एड्स देयर एक्सपल्सन, जिन लोगों में कृमि होती है, एस्केरिस वाली जो कृमि हो जाती है उसमें एक्सपल्सन में ये हेल्प करता है, कृमि को निकालने में हेल्प करता है। वेट ऑफ ए स्टोन विथ नॉइंग एकिंग पेन, ऐसा लगता है कि वहाँ पर पूरा पत्थर पड़ा हुआ है। मोस्ट मैनिफेस्ट अबाउट 3 आवर्स आफ्टर मील, खाना खाने के बाद ऐसा लगता है कि पेट में वो पड़ा हुआ है। बर्निंग इन एनस विथ चिल्स अप एंड डाउन, लैट्रिन के रास्ते में जलन बनी रहती है। चिल्स अप एंड डाउन इसका एक विशेष लक्षण है। बर्निंग इन एनस विथ चिल्स अप एंड डाउन बैक इसका खास है। हार्ट एक्शन फुल एंड हैवी कैन फील पल्सेशन ऑल ओवर, हार्ट के एक्शन में देखा जाता है कि पूरा जो है कि ब्लड धक धक करता है और भारीपन लगता है, पूरे शरीर में पल्सेशन होने लगता है। और जो है कि टॉर्पर एंड कॉन्जेशन ऑफ द लीवर एंड पोर्टल सिस्टम विथ कॉन्स्टिपेशन इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है। हेमोराइड्स विथ एब्सेंस ऑफ एक्चुअल कॉन्स्टिपेशन है। कफ डिपेंडिंग ऑन हेपेटिक कंजेशन, ये सब इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले सिम्टम है जिनको याद रखना चाहिए। रिलेशन में हम लोग देख लेते हैं कि यह एलोसोक्रोटिना कॉलिन्सेनिया इग्नेशिया म्यूरियाटिक एसिड नक्स भूमिका सल्फर में बवासीर में इनके जो है कि सिमिलर है। आफ्टर कोलोसिंथ हैज इम्प्रूव्ड पाइल्स, कोलोसिंथ देने के बाद में स्क्यूलस से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। स्क्यूलस प्राय उस बीमारी को ऑफन क्योर्स ठीक भी कर देता है। यूजफुल आफ्टर नक्स एंड सल्फर, सल्फर देने के बाद या नक्स देने के बाद में काफ़ी अच्छा रहता है और उस केस को इम्प्रूव करता है, किंतु पाइल्स को क्योर करने में असक्षम रहा है। और इसकी जितनी भी तकलीफ़ें हैं वो बढ़ जाती हैं। स्कूलस में मोशन की वजह से पीठ का दर्द और सोरनेस भी बढ़ जाता है, वॉकिंग करने की वजह से, झुकने की वजह से और ठंडी हवा लेने से इसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। तो ये आज हम लोग ने स्क्यूलस हिपोकैस्टेनम के बारे में देखा, जो खास करके बवासीर में तो यूज होता है, लेकिन लिकोरिया में, पीठ दर्द में, कमर दर्द में, कब्जियत में और प्रोलैप्सस में भी इसकी बहुत ज़्यादा उपयोगिता है। तो होम्योपैथी में हमको ट्रीटमेंट करते समय ध्यान रखना चाहिए कि अनकॉमन पिक्यूलियर सिम्टम को देखें और उसको ठीक से सिलेक्शन करके सेंटीसिमल, 50सिमल या आपको डेसिमल में जैसे भी देना हो दीजिए। मदर टिंचर भी चलता है, इसका बाहरी प्रयोग भी है, इसके मलहम भी बाजार में मिलते हैं। आप जब बवासीर हुआ हो तो इसका आंतरिक प्रयोग करके बवासीर में काफ़ी लाभ पा सकते हैं। ज़्यादातर यह जो है कि बादी बवासीर में उपयोगी पाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।